जनहित इंडिया में छात्रों के हित की बात होती हुई छात्र लगातार 24 घंटे से अपने अधिकार के लिए, अपने भविष्य के लिए सरकार से और आयोग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार और आयोग सत्ता के नशे में चूर बच्चों की बात, छात्रों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप आम जनता हैं, देश छात्रों के पक्ष में खड़ा हो और छात्रों की आवाज क्या है आप छात्रों से ही सुने। आपका नाम? शुभम त्रिवेदी। शुभम जी, आप लोग कल से 24 घंटे से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, पीछे कारण क्या है? हम लोग ने जो मांग रखी है उसके लिए अभी तक न सरकार क्या मांग रखी है आप लोगों ने? नो वन शिफ्ट में एग्जाम, वन डे किसका एग्जाम? पीसीएस का, यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस आरओ का जी, और उसके लिए हम लोग संजय जी यहाँ पे छुट्टी पे हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो कि यहाँ जो पे आयोग अध्यक्ष छुट्टी पे चले गए हैं जी। डर के मारे। नहीं, क्या डर के मारे, क्या कल तो थे रात में, नहीं, कोई लापता है, कुछ भी लापता हो गए है और कुछ भी नहीं पता चल रहा है कहाँ पे क्या है। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए कि यहाँ पे लड़कियां भी कहाँ कहाँ से आई हैं, बाहर से आके, वो भी धरना कर रही है, ना खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या हो जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की कोई भी सुनवाई नहीं हुई, न प्रशासन कुछ कर रहा है। अभी सरकार कोई बड़ा मंत्री यहाँ आया नहीं, कोई नहीं है अभी, कोई भी छोटी सी इतने लाखों संख्या में छात्र यहाँ पर हैं, लेकिन अभी सरकार कोई नुमाइंदा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया अभी। बस हम लोग कल से डटे हुए हैं बस, और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों को यहाँ पर कल से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ खाने पीने, यहाँ रोड पे बैठे हैं, न कुछ ठंड का मौसम भी है, न खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, और ठंड का मौसम भी है, समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा है। आप आखिर जो आयोग ने नया नियम लाया है 2 शिफ्ट में, और कोई आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ 9 वैसे, उसमें क्या दिक्कत चल रही है आप लोगों को? क्या दिक्कत उससे है? सर, वन शिफ्ट में एग्जाम करवाना चाह रहे हैं हम लोग, बस उसमें दिक्कत होती है, इंटरनल दिक्कत होती है। और आप थोड़ा खड़ जाइए। हाँ हाँ हाँ, बैठ के हाँ बैठ। मेरा नाम अभिनव है और मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। कल सुबह से सर हम लोग बस पानी और बिस्किट खा के धरना दे रहे हैं, और सर आयोग से यही है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो। और आयोग के लिए मुझे कुछ कहना है, छात्र सारा जल रहा है, आग लगी है सीने में, लेकिन आयोग मस्त है हम छात्रों का खून पीने में। ऐसा क्या कारण है कि छात्रों का खून पिया जा रहा है? सर आप देख रहे हैं, कल सुबह से 10 बजे हम लोग पानी पी के आयोग के सामने सुबह से चिल्ला रहे हैं, और जब से सचिव जी आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, वो बस केवल अपनी ही बातें बताने में कि इसमें ये फायदा है वो फायदा है। सर मानविकी जैसे विषय में ये तय ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा पेपर सरल है और कौन सा पेपर कठिन है। आपका नाम? सर मेरा नाम सत्यम है। हाँ। मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर से आए हैं, तैयारी करते हैं आप? जी जी, तैयारी करते हैं। हाँ। आयोग के अंदर से संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इनको इतना नहीं दिख रहा है कि कल से छात्र लगातार डटे हुए हैं। कल 11 बजे से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल रात में बच्चे यहाँ पर रुके हुए थे। रात में भी था 2 बजे तक यहाँ पे। जी, रात से बच्चे लगातार रुके हुए हैं, लेकिन इनके जो भी हैं डीएम एसपी साहब को भेजा जा रहा है हम लोग को कन्विंस करने के लिए। इनकी क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? उनकी तरफ से समझाया जा रहा है कि जो भी निर्णय लिया गया है नॉर्मलाइजेशन का, या जो भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, आप लोगों के हित में है, आप लोगों के सुरक्षा के लिए, पेपर लीक ना हो, इस कारणों से ये व्यवस्था की गई है। क्या अभी तक 70 सालों से पेपर लीक हो रहा था? वही बात है ना, आप कहना क्या चाहते हैं? वही बात है ना, वही चीज आयोग को समझना चाहिए। हम लोग की एक ही मांग है कि एक शिफ्ट में वन डे एग्जाम करवाइए। जो पुरानी प्रक्रिया थी, वही जैसी पुरानी प्रक्रिया थी उसी के आधार पर अब तक नहीं होते थे। 25 करोड़ की जनता समझना चाह रही है कि जो नई प्रक्रिया आई है, आप जिसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो क्या है, समझाइए लोगों को। नॉर्मलाइजेशन में यही है कि अलग अलग शिफ्ट में 2-3, जैसे आरओ का पेपर है उसको 3 शिफ्ट में करवाने की चर्चा हो रही है आयोग के द्वारा। और जो पीसीएस की परीक्षा है, आज तक पीसीएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में करवाने के लिए कभी नहीं बात हुई, कोई अदर स्टेट भी नहीं करवा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कैसे क्या कर रहा है, कोई उसमें पारदर्शिता की कमी तो पहले से थी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इनके 10 से 15 क्वेश्चन हर साल गलत हो रहे हैं। उसके लिए छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अलग परेशानी है। लेकिन इस समय हम लोगों की एकमात्र ये मांग यही है कि एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हम लोग को कतई स्वीकार नहीं है। और एक बात, नॉर्मलाइजेशन में मानविकी जैसे भाई ने कहा कि मानविकी जैसे सब्जेक्ट में आप कौन सा पेपर सरल है, कौन सा प्रश्न कठिन है, आप इस चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकते। आप हमको बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो क्वालिफाइंग नेचर का जो हम लोग का दूसरा एग्जाम है सीसैट का, उसमें आप किस तरीके से क्वालिफाइंग नेचर आप निर्धारित करेंगे कि उसमें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से करेंगे। बाकी अभी कुंभ होने वाला है, आगे अगले 2 महीने महाकुंभ होने वाला है। उसमें 40 करोड़ से लेकर 45 करोड़ लोगों के आने की, नहाने की, स्नान की व्यवस्था होने वाली है। लेकिन आयोग
जो कि 10 लाख 5 लाख लड़कों को परीक्षा एक दिन में नहीं करवा पा रही है। यहाँ का सिस्टम कैसा है? क्या 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश इतना भी सक्षम नहीं है कि एक दिन में हम लोग की परीक्षा सुचितापूर्वक करवा सके? धन्यवाद। आपका नाम? सर मेरा नाम विपिन है, मैं कानपुर से आया हूँ। ठीक है सर, व्यवस्था जैसे ये है, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आ रहा है, ये मानकी विषय के लिए सर सबसे बड़ा अत्याचार है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ अकबर के पिताजी का नाम क्या था, आप कहीं हुमायूं, मैं कहूँगा हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था, बाबर। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये 2 क्वेश्चन आप 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, सब में एक एक क्वेश्चन कर देंगे। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे इन 2 क्वेश्चनों में कौन सा क्वेश्चन सरल है, कौन सा कठिन है? ये लेकिन एक समस्या की बात यह है कि आप छात्र ये बात समझ पा रहे हैं, आयोग क्यों समझ नहीं रहा है? आयोग सब मनमानी करता है। कारण है, सुनिए, आरओ का पेपर लीक हुआ था, आयोग का स्टेटमेंट तुरंत आया था जब पेपर हो गया था, परीक्षा सब संपन्न हुई है, कोई धांधली इसमें नहीं हुई, साफ सुथरी। जब हम लोग 7 दिन कंटिन्यू ऐसे ही आंदोलन किया था, तब आयोग ने कैंसिल किया था। सर आयोग, अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते, आयोग कुछ सुनता ही नहीं है। आयोग बहरा हो चुका है, बह चुका है। हकीकत कुछ लड़कियां भी आई, छात्राएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। छात्राएं, आप लोग भी बोलिए, अपनी बात रखिए, देश देख रहा है। आइए आप लोग, आइए सब आइए आप लोग इधर आइए। अच्छा हाँ बताइए आप लोग। हाँ आप आइए, आप बताइए। देखिए सर की बात आप लोग बोल रहे कैमरे पे। हाँ आप लोग बोलिए। आपका नाम? मेरा नाम अंशुमान द्विवेदी है और कहाँ से रहने वाले आप? अम्बेडकर नगर से रहने वाले हैं। दूर से यहाँ रहते हैं? जी, लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर लगभग होगा। उतनी दूर से हम लोग यहाँ पे आए हैं। केवल हमारी यही मांग है कि परीक्षा जो है एक शिफ्ट में होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है इनका कोई मानक ही नहीं स्पष्ट है, और किस तरीके से निर्धारित करेंगे कि जो है ये पेपर कौन सा क्वेश्चन कठिन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसके पहले भी आयोग में इतने बड़े अधिकारी हैं, आप ही लोग तो भी पढ़ करके अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं होगा? नहीं, 15 क्वेश्चन गलत रख देते हैं। अभी सुनिए, क्या कितने 10 15 क्वेश्चन गलत लिखे हैं सर, 20। और सुनिए, पेपर यहाँ कैसे सेट होता है, यहाँ का आयोग का, यहाँ जो सेटर है, पेपर सेटर, वो आते हैं, पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन गलत करते, दूसरे दिन फिर जाते हैं, फिर वो सही करते, तीसरे दिन आके फिर गलत करते हैं। सर ऐसा भ्रष्टाचार है यहाँ पे। 25-25 लाख में अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें हर एग्जाम में लगभग 10 से 14 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो है उत्तर कुछ और होता है, आयोग कुछ और उत्तर मानता है। इसके पहले 2020 में भी यही हुआ था, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप 2-3 शिफ्ट में करवाएंगे यही चीज़, तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे अलग हो जाएंगे, तो फिर किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे? तब किस आधार पे आप तय करेंगे कि कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा सरल है? ये भी एक मुद्दा बनता है। जहाँ तक पारदर्शिता की सवाल है, अभी यूपीपीसीजे में 50 कापियाँ बदल दी गई। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 50 कापियाँ यूपीपीसीजे की, अगर वो बच्चा हाई कोर्ट नहीं गया होता, आज तक नहीं मालूम पड़ता कि कापियाँ बदली नहीं। कोर्ट में जाने के बाद समझ नहीं चला पता कि कॉपियां बदली गई हैं। तब मालूम पड़ा कि हाँ 50 कापियाँ बदली गई हैं। फिर से कापियाँ चुकी, जिनका सिलेक्शन हो गया था उनको हटाया गया, फिर से इंटरव्यू हुआ, फिर दूसरा सिलेक्शन दिया गया उन लोगों को। इतने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इनका जो है अभी तक खुद का कोई प्रेस नहीं है, ये बाहर से पेपर छपवा रहे हैं। जो पिछले बार पेपर आउट हुआ था तो प्राइवेट प्रेस से हुआ था, तो क्या इस बार गवर्नमेंट प्रेस में पेपर छप रहा है? जरूर बनना चाहिए, इनका एक खुद का प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर से फिर छपवाएंगे तो किस तरीके इतनी बड़ी सरकार जो मशीनरी है, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस क्यों? अब वो तो इनकी जो है नाकामी है। ये सरकार जवाब दे कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, क्या पीछे षड्यंत्र हो सकता है? इसके पीछे एक ही षड्यंत्र था कि बैक डोर से अपने लोगों को एंट्री करने का, नॉर्मलाइजेशन का। ये पेपर आउट करने में सही रहेगी? नहीं, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है कि 100, अगर पहले कट ऑफ बनती थी 115 जनरल की, अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद अगर 115 नंबर लाया भी कोई छात्र, तो ये नहीं कह सकता कि मैं मेंस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। बिल्कुल, उसका 115 छात्र पेपर लिख गया 150 नंबर का, लेकिन कंफर्म उसको नहीं रहेगा कि मैं 120 पाऊंगा, 160 पा जाऊंगा। तो भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में 7 तारीख को जजमेंट दिया है, अगर कोई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट हो गया है तो आप जब तक वैकेंसी समाप्त नहीं होती, सिलेक्शन होके, तब तक आप मिडवे में कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकते। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि जब कोई भी परीक्षा फॉर्म आता है, विज्ञापन में जो रहेगा वही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों को काटते हुए ये लोग नया नियम ला रहे हैं बीच में। अगर इनका नियम लग गया तो फिर मामला कोर्ट में जा सकता है, और फिर जो हम लोग दौड़ के आ रहे हैं। जनता समझना चाह रही है आप लोगों से
कि जो नई प्रक्रिया लाई जा रही है, जिसे आप लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, उसमें क्या क्या लूप होल हो सकता है और छात्रों कैसे नुकसान होगा? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए आया बौद्ध समिति वाला, ठीक ना, बौद्ध समिति के बारे में पूछा, एक ने पूछ दिया कि बौद्ध समिति के समय राजा कौन था, ठीक ना, और दूसरे शिफ्ट ने पूछ दिया कि बौद्ध समिति के समय था वो अध्यक्ष कौन था। पेपर तो दोनों एक ही टॉपिक्स हैं, ठीक है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पेपर कठिन है और कौन सा पेपर आसान है? तो सर इसमें दिक्कत होगा। मान लीजिए आपने पूछ दिया अध्यक्ष का, मेरे में पूछ दिया कि उस समय का राजा कौन है, तो सर आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर वो है? ये लोग गारंटी देंगे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ये लोग? वो बात नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है ना कि उसमें क्वेश्चन गलत होगा। मान लीजिए जिस शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हुआ उसमें जो है क्या कहते हैं उसको तो फायदा होगा, और जिसमें नहीं हुआ उसका वो कहाँ जाएगा? नहीं सर, दिक्कत ये है अभी आपके आयोग ने, सरकार ने ये कहा कि हमारे पास सेंटर कम पड़ रहे हैं, इसलिए हम मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि कोई मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सेंटर कम कैसे पड़ रहे हैं भाई? कोई 41 जिले का कोई मानक है? मतलब और जिले जो छूट रहे हैं वो एकदम नाकाम है। यानी कि 75 जिलों में से ये 41 जिले ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। सरकार की दे दे, उन जिलों में शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय है तो सरकार स्वीकार कर ले, मैं स्वीकार कर लूंगा। पहली बात ये, पहले मेरा कहने का मतलब है कि सरकार और आयोग कैसे डिसाइड करे कि कौन सा पेपर कठिन है कौन सा पेपर आसान है, पहले ये बताइए ना आप। पहले आयोग को ये बताना चाहिए कौन सा पेपर कठिन है। इन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट की, हाँ, जो मानक पूरा नहीं कर रहे हैं उनका मानता ही निरस्त कर, कौन मानक पूरा नहीं कर रहा है? जो कॉलेज कर रहे मानता नहीं पूरा कर रहे हैं, उन पे एग्जाम नहीं करा सकते, उसका मानता ही निरस्त कर दें, कम खत्म। उसको घर बना दें, उसकी मानता रद्द करके उसको घर बना दें। यानी कि छात्रों का कहना है यूपी सरकार जो बहाना दे रही है, जो कारण दे रही है कि वो 41 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए हैं क्योंकि पेपर आउट ना हो, प्राइवेट स्कूलों सेंटर नहीं बनाया गया है। छात्रों की मांग ये है कि उन प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाए। ये तो यहाँ तो होने वाले जो जिले छोड़े गए हैं, ये तो सरकार की नाकामी है कि हमारे जो ऐसे जिले हैं वहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं है, वहाँ सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है जहाँ पे सुस्तापूर्व परीक्षा कराई जा सकी। बाकी जिस तरीके से ये बार बार बहाना बना रहे हैं, अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। और रही बात एसओपी की, एक जो दूसरी बात है, एसओपी में इन्होंने मेंशन किया है कि जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही जो सेंटर होंगे, एग्जाम सेंटर, वही उनको दिया गया है हरी झंडी। तो ये कहीं लिखा है, ये कहीं पत्थर की लकीर हो गई है कि केवल 10 किलोमीटर की रेंज में ही दिया जाएगा? उन्होंने कहा है ना कि 10 किलोमीटर के दायरे में पेपर होगा, पेपर आउट नहीं होगा, गारंटी। ये कौन सा मानक है? ये कहाँ लिखा है? कहीं सुरक्षित है, डायल 100 टहल रही है तो 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। फिर पुलिस का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, वो भी लिख हुआ। 2 पेपर में 2 शिफ्ट में क्यों पेपर कराए कि लिखना हो पेपर, फिर भी पुलिस का पेपर लिख हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं। और सर ये जो नॉर्मलाइजेशन है एक भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। इसी आधार पर हम कहें ना आपसे, एक पिता अपने बच्चे से कहता है छोड़ दे बेटवा पढ़ाई, छोड़ दे निरहू पढ़ाई ये बचवा, ले ले दूठे बकरी जियाई ये बचवा, मिली न घूस बिना तोहके नौकरिया, घर का काम देखा कर तू फिकरिया, छोड़ दे निरहू पढ़ाई ये बचवा। ये लोग भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। छात्रों का दर्द बेतहाशा दर्द है। 24 घंटे से छात्र भूखे प्यासे यहाँ रोड पे मर रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चोर सरकार न बात करने आ रही है, न इनका हालचाल लेने आ रही है। सर यूपीएससी एग्जाम करवाती है कंडक्ट पूरे भारत में, कहीं भी पेपर लीक नहीं होता। उत्तर प्रदेश में भी यूपीएससी का पेपर होता है। यूपीएससी कहती है कि आप में दम है तो पेपर लीक करके दिखाइए। एशिया की सबसे बड़ी पुलिस उत्तर प्रदेश के पास है कि लाखों में पुलिस वाले हैं, इनके पास पूरी प्रशासन है, फिर भी आप एग्जाम 75 दिल्ली में कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे, नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो क्लियर तो करें पहले। आप सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कुछ नहीं है, न जवाबदेही है न पारदर्शिता है। पेपर आउट होने के बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं एक यूपीएससी है जो है कितने बढ़िया से कंडक्ट करवाता है एग्जाम, और ये लोग जो है क्या कहते हैं एक पेपर नहीं कंडक्ट करवा, मात्र 10 लाख लड़के हैं। बताइए 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये लोग 10 लाख बच्चे जो है नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक देश एक चुनाव क्या करवाएंगे ये लोग? छात्रों का गंभीर आरोप, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने पूरे भारत में पेपर कराए हैं, कभी पेपर लीक होने की बातें नहीं आई हैं, लेकिन यूपीएससी लगातार पेपर आउट कराता आ रहा है और आनन फानन में नए नए कानून, नए नए नियम ला रहा है जो बच्चों की दुश्वारियां बढ़ा रहा है। छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं, गांव गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन
उनको रोड पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना समस्या होती है ना, हम लोग कभी भी खाना एक बेला खाते हैं कि भाई पैसा मिल जाए, मकान मालिक को देकर सर्वाइवल कम करी जाए, मगर इनकी इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि पेपर लीक करा देते, वो करा देते हैं, इससे बच्चों के मनोबल कमजोर हो जाता है। इनको बड़ी बात है कि अभी सरकार के मंत्री जो हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने आरोप लगा, सुना मैंने, हाँ, कि उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये समाजवादी छात्र सभा के लड़के यहाँ बैठे हैं। कितने छात्र सभा के लड़के बैठे हैं? कोई बता दे कि छात्र नेता बैठे हैं। उन्होंने गैर जिम्मेदार बयान दे दिया और उन्होंने लड़कों का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कह रहा है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं कल से रात में बैठ के, बताइए। कल रात से हम लोग बैठे हैं अपनी मांग मांगने के लिए। 4 बार डीएम साहब बोल चुके और मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग छात्र सभा के नेता हैं। एक भी कोई छात्र सभा का नेता है? अभी जो है हम लोग जो है कोई यहाँ पे उत्पात करने नहीं आए। हम लोग भी एक छात्र हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सर देखिए, हम लोग झोला भर की डिमांड नहीं, हमारी केवल एक ही डिमांड है, 1 डे 1 शिफ्ट बस। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्मरान कर देंगे। तो मेरे कमीशन तो ये देश को नहीं। इतना सक्षम आयोग है, साल भर से ये प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। 5-5.5 लाख बच्चे हैं, आरओ में 10 लाख बच्चे हैं, डेट पे डेट दे रहे हैं इनको 6 महीने से। 17 मार्च को पहले डेट दिया, फिर अगली बार आया कि जुलाई में परीक्षा होगी, फिर 27 अक्टूबर को डेट आ गई थी। बच्चे पूरी तरीके से तैयार थे, उसके बाद भी इनको 2 शिफ्ट में करवाना था, तो बातें क्लियर पहले क्यों नहीं की? हम लोगों को अंधेरे में रखा गया है। साल भर से हम प्रीलिम्स की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, हम लोग प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों का कितना नुकसान हुआ है। एग्जाम के महज 20 दिन पहले ऐसा कुछ आया है ना? पेपर कब है? पेपर जो है 7-8 को आ गया है डेट, 7-8 है वो है और 22 आरओ का है, 7-8 दिसंबर। इतने कम टाइम में ऐसा क्या हो गया कि आप अगर देना ही था आप 4 महीने पहले दे दिए होते? सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है हमारा, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है हमारा। और अगर आप 5 लाख 10 लाख बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, इतनी बड़ी आबादी आप कैसे संभालेंगे? सरकार क्या कर रही है? ये डबल इंजन की सरकार का दम भरते हैं। मोदी जी डबल इंजन की सरकार बनाई है, विकास का इंजन है। तो ये क्या सिर्फ जुमलेबाजी है मोदी जी की? मतलब एक चाय बेचने वाला एक गरीब घर का बेटा है, एक योगी भी गरीब घर का बेटा, गरीब घर के बेटा को तो भूल गया। ये क्या गरीबी के नाम पे सर हम लोग गरीबी का मतलब को शोकेस हो गए हैं। जब चाहे जब वोट बैंक लेके निकल लो। हम लोग सड़कों पे 8 महीने हो गए, 6 महीने से 8 महीने हो गए आरओ पेपर प्रशासन अपने स्तर से कैंसिल किया, आज तक ये नोटिस नहीं दिया। तो वैकेंसी आपकी जो चल रही है इसका फॉर्म कब भरा था आप लोगों ने? 23 का फॉर्म भरा हुआ है। 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया है। आरओ का तो एक बार हो गया, लीक भी हो गया, टल गया, उसके बाद साल भर चला गया। आरओ का फॉर्म हम लोग अक्टूबर में भरे थे और पीछे का फॉर्म लोग जनवरी में भरे थे, तब से परीक्षा हुई। सर पुलिस का पेपर 50-50 रुपए में बिका था, प्रसाद की तरह। कितने में? 50-50 रुपए। ऐसा तो प्रसाद भी नहीं बिकता है। 60 रुपए में खरीदा गया लड़कों से। गंभीर आरोप, पुलिस का पेपर 50 में बेचा था और आरओ का 60 रुपए में बेचा गया था। फ्री में वायरल हो रहे थे प्रसाद की तरह से। ये उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न बन गया है। चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, हम लोग मान, कौन जिम्मेदार? पूरी तरीके से शासन जिम्मेदार है इसके लिए। जो भी उसके लिए सम्मानित जो भी आयोग है उसके लिए वो जिम्मेदार है। यूपी SSS की परीक्षा लीक होती है, SI की परीक्षा लीक होती है। घर में चोरी होगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये सरकार हमारा घर है, ये सरकार जिम्मेदार है ना, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। जो है पेपर नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देंगे। बिल्कुल, इनको बिल्कुल, अगर ये असक्षम है और इस तरीके से इनकी विफलता साबित होती है, इनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। सर अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ, अभी उसमें 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको या तो हटाया गया या तो उनके एक से अधिक उत्तर हैं। तो बताइए, यूपी PCS के हर एक परीक्षा में या तो 12 से 15 क्वेश्चन गलत होते हैं या एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं। बताइए आप, हाँ, एक नॉर्मलाइजेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। CGL का 2019 का एक रिजल्ट आया, तो उसमें एक लड़के ने मैथ में 198 क्वेश्चन सही किए, 2 क्वेश्चन मतलब उसे छोड़े हैं। एक लड़के ने 170 क्वेश्चन सही किए थे, 198 वाला बाहर हो गया नॉर्मलाइजेशन में, 170 वाला अंदर हो गया। राकेश यादव का आप सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे पढ़ा है पूरा बाकायदा, पूरा प्रूफ के साथ। तो अब नॉर्मलाइजेशन से उस बच्चे की क्या गलती थी जिसने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े, पूरा क्वेश्चन किया और 170 वाला अंदर हो गया? तो ये सर कैसे? ये नॉर्मलाइजेशन सर बहुत अपारदर्शी प्रक्रिया है। छात्रों का मानना है जो प्रक्रिया सरकार आयोग ला रहा है ये छात्रों के हित में नहीं है।
इसमें भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। छात्रों का इससे हित नहीं होने वाला है। छात्र मांग करें लगातार कि सत्ता शासन जो आदेश लाई है, जो नियम लाई है, उसको वापस ले। जो पुरानी प्रक्रिया है उसी अकॉर्डिंग पेपर होना चाहिए बच्चों की, ये मांग है। अंतिम सवाल आप लोगों से कि अगर सरकार नहीं मान रही है, सेक्शन 48 आज से नहीं मान रही है, तो आप आगे योजना क्या है? हम लोग हटेंगे नहीं जब तक सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी, तब तक हम हटेंगे नहीं। आयोग अगर सोच रही कि हम चले जाएंगे तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि चिरागो अगर तुम बुझ भी गए तो हम जुगनू कभी अंधेरों का दबदबा नहीं होने देंगे। जब तक हम लोग आयोग से नोटिस नहीं करवा लेते, हम लोग यहाँ से हटने वाले बिल्कुल नहीं है। हम लोग को एक दिन रुकना पड़े, एक हफ्ते रुकना पड़े, एक महीने रुकने पड़े, लेकिन हम लोग नॉर्मलाइजेशन स्वीकार नहीं करेंगे। अब साहब को कौन बताए कि हम लोग यहाँ कोई उपद्रवी नहीं है। हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए आए हैं। हम लोग को हमारा हक चाहिए, उसका तो हम ना कुछ मांग रहे हैं। हम लोग लड़ेंगे, पढ़ेंगे और जीतेंगे यहाँ से। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं मीडिया में करके कि ये समाजवादी पार्टी की साजिश है। पे क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बताइए किसी का कोचिंग के कार्ड हमारे हैं, 2-2 लाख रुपए कोचिंग करके समाजवादी कार्यकर्ता बने। आप बताइए ना, नहीं अपनी बात रखिए ना, जनता गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए अपनी बात। नहीं, जनता यहाँ पे कोई नहीं है, छात्र हैं। हाँ, मतलब पॉलिटिक्स वाला बात मत करिए। सब छात्र हैं। हम लोग का राजनीति कोई लेना नहीं है। जो आरोप मंत्री जी ने लगाया पूरी तरह बेबुनियाद है। हम लोग छात्र हैं और लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। हम लोग सभी छात्र हैं, यहाँ तक कि जो है हम लोग रजिस्ट्रेशन दिखा। अभी ओम प्रकाश राजभर ने अभी बयान दिया है। प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वो बोल रहे हैं लोग सफाई है। जो उन्होंने आरोप लगाया है पूरी तरह से बेबुनियाद है। हमारा वो सब्जी बेचने वाले जाहिल आदमी वो हम लोग को बताया कि हम लोग सफाई है, अनपढ़ को हम लोग यूपीएससी का पेपर देते हैं सर। वो जाहिल आदमी हम लोग को ये दिखाया। पियर का चाचा को ये समझना चाहिए, पियर का चाचा को ये समझना चाहिए, ऊन जलूल बयान ना दें। ये छात्रों का सोता फूट आंदोलन है, किसी भी नेता का नहीं है, सिर्फ छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं। अनिश्चित काल तक चलेगा आंदोलन, किसी नेता का कोई। रात रहे थे, आज भी पूरी रात रहेंगे, पूरे दिन रहे हैं सर। कोचिंग गया था, कोचिंग वालों ने कह दिया जाओ वहीं से, तब सुबह से बैठा भूखा, खाना प्यासा कुछ भी नहीं है। ये कंडीशन के लिए केवल क्रांतिकारी है वो, चाहे जो आप लोग लगा हम क्रांतिकारी हैं छात्रों के लिए। ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। जो हो रहा है छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। सरकार 1 शिफ्ट 1 एग्जामिनेशन सर, नॉर्मलाइजेशन सर किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है। बैठ के बातें अपने हैं। संजय सिंह ने चोर है, एक नंबर का, एक नंबर का चोर। ये जानबूझ के लड़कों को परेशान कर रखा है। 48 घंटे से हम लोग चूतिया हैं, बैठे हैं। बताइए, हम साला कल से बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। इसको शर्म नहीं आ रही है कि ये बाहर आकर के लड़कों से बात कर ले? बताइए, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 35 साल है। सोचिए 35 साल उम्र हो गई है। घर वालों को उम्मीद इन्हीं से है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आएगा, हमारा सहारा बनेगा, लेकिन बच्चों को बेसहारा किया जा रहा है। वो उनकी मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है। जो प्रक्रिया लाई गई है इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रहेगी और छात्रों का हक मारा जाएगा, ये छात्रों का आरोप है। आज हम सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, हम 10 बजे से लेकर के तब से बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसको शर्म नहीं आ रही है? बताइए, ये एक नंबर का चोर है, चोर है। अरे संजय सिंह ने चोर है, अरे चोर है, चोर है।